नमस्कार, एजुकेशन अग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालय जहां भविष्य गढ़ा जाना चाहिए, आज खुद एक अधूरे सिस्टम का शिकार बनने जा रहा है। प्रदेश के 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में से सिर्फ 4 में ही सिलेक्शन कमेटी में चांसलर नॉमिनी मौजूद है, जबकि बाकी 28 विश्वविद्यालय बिना पूरी चयन समिति के ही काम चला रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब चयन करने वाली कमेटी ही पूरी नहीं है, तो भर्तियां आखिर कैसे होंगी? स्थिति और भी गंभीर है। प्रदेश में ज्यादातर विश्वविद्यालयों में 60% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं और 10 से ज्यादा विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां 100% स्टाफ ठेके पर काम कर रहा है। कुल मिलाकर करीब 5000 से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग पद खाली हैं। इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई, रिजल्ट और पूरे शिक्षा तंत्र पर पड़ रहा है। अगर बात सबसे बड़े विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की करें तो वहां भी करीब 60% प्रोफेसर के पद खाली हैं। सोचने वाली बात है कि जहां शिक्षक ही नहीं होंगे, वहां शिक्षा की गुणवत्ता कैसे होगी? लेकिन समस्या सिर्फ खाली पदों की नहीं बल्कि सिस्टम के रुक जाने की है। राजभवन और राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, सीनेट और सिलेक्शन कमेटियों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करती है, लेकिन फिलहाल 51 से ज्यादा प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और नई नियुक्तियां समय पर नहीं की गई। इसका नतीजा ये है कि भर्तियों से लेकर छात्रों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले तक प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व कुलपति केएल शर्मा के अनुसार सिलेक्शन कमेटी में कुलपति के साथ राज्यपाल और राज्य सरकार के नॉमिनी और विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यही कमेटी तय करती है कि कौन चयनित होगा, कमेटी कैसे बनेगी और सीनियरिटी कैसे तय होगी। ऐसे में अगर नॉमिनी ही नहीं होंगे तो पूरी चयन प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। अब सवाल ये है कि जब हजारों पद खाली हैं, छात्र प्रभावित हो रहे हैं और सिस्टम को चलाने वाली कमेटियां ही अधूरी हैं, तो जिम्मेदार कौन है? राजभवन, राज्य सरकार या फिर दोनों की लापरवाही? ये सिर्फ भर्तियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के ठहर जाने की कहानी है। अगर यही स्थिति बनी रही तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसी व्यवस्था को नहीं बल्कि उन छात्रों को होगा जिनका भविष्य इन्हीं विश्वविद्यालयों पर टिका है।